हाय एवरीवन। आज लेकर आए हैं हम जो आपका वृक्काणु होता है, वृक्काणु जिसे हम नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। चित्र के साथ समझेंगे क्या है नेफ्रॉन और नेफ्रॉन के कार्य। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। अगर हमारे इस चैनल पर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। चलिए देखिए, आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वृक्काणु नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए, या दूसरी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए वृक्काणु पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसको समझ लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है। तो वृक्काणु है क्या? ध्यान देना, वृक्काणु वृक्क की कार्यात्मक इकाई होती है। जो वृक्काणु होता है वो वक्र की मतलब किडनी की, वृक्क की मतलब किडनी की कार्यात्मक इकाई होती। क्या होती है? कार्यात्मक इकाई होते हैं। प्रत्येक वृक्काणु रुधिर को छानता है। पता होना चाहिए कि किडनी जो है इसका जो मुख्य कार्य होता है किडनी का, वो रक्त को साफ करना होता है, रक्त को छानना होता है। देखिए, प्रत्येक वृक्काणु रुधिर को छानता है तथा मूत्र का निर्माण करता है। वृक्काणु के निम्नलिखित भाग होते हैं। नंबर 1 होता है बोमेन संपुट, जिसे हम ग्लोमेरुलस के नाम से जानते हैं। ये ग्लोमेरुलस जो है, हिंदी में इसे हम कोशिका गुच्छ कहते हैं। क्या बच्चे कहते हैं? कोशिका गुच्छ कहते हैं। ध्यान से समझना, कोशिका गुच्छ कहते हैं ग्लोमेरुलस के साथ। अब दूसरा जो जुड़ा होता है, एक लंबी नलिका। क्या? एक लंबी नलिका। तो दूसरा जो है एक लंबी नलिका से, ये एक लंबी नलिका के समान होता है। चलिए इसको हम चित्र की सहायता से देखते हैं, चित्र समझ लेते हैं। चित्र ये है आपका वृक्काणु या नेफ्रॉन का चित्र। ठीक है, ये वृक्काणु या नेफ्रॉन का चित्र है। देखिए, इसमें आपका ग्लोमेरुलस, ये जो कफ के आकार की संरचना है बच्चे, कौन सी संरचना? ये जो कफ के आकार की संरचना है, इसे ही हम कहते हैं कोशिका गुच्छ। क्या कहते हैं? कोशिका गुच्छ, जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है, कोशिका गुच्छ। ध्यान से समझना, हम समझते हुए चलेंगे। कोशिका गुच्छ कहते हैं। ठीक है, ये जो कफ, ये देखो लिखा है ग्लोमेरुलस, कोशिका गुच्छ। अब इसके बाहर जो है पूरा का पूरा जो कफ के आकार का होता है, उसे हम बोमेन संपुट कहते हैं। देखिए, बोमेन संपुट के अंदर ही ग्लोमेरुलस होते हैं, और ग्लोमेरुलस में छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, इसीलिए हम ग्लोमेरुलस को कहते हैं कोशिका गुच्छ। क्या कहते हैं? कोशिका गुच्छ कहते हैं। ठीक है, कोशिका गुच्छ कहते हैं। अब ध्यान से समझना, ये बोमेन संपुट से एक नलिका के रूप में बाहर निकलती है, जिसे हम अवरोही भुजा और अपवाही भुजा, या ध्यान से समझना, इसमें 2 धमनिका होती हैं। ध्यान पहले समझ लीजिए, धमिका, 2 धमनिका होती हैं इसकी। ये एक अभिवाही धमिका और दूसरी अपवाही धमिका। ठीक है, और उसके बाद जब ये जुड़ते हैं तो एक भुजा के अनुसार, जिसे हम अवरोही भुजा तथा आरोही भुजा कहते हैं, चलते रहती हैं, जिसे एक वसा रेक्टा बाद में मिलता है, वसा रेक्टा। और इधर ये सारे जो कार्य होते हैं, ये आपकी, ये जो होती है संग्रह नलिका, ये जो नलिका दिख रही है आपको, ये जो नलिका है, इसे हम बोलते हैं बच्चे संग्रह नलिका। क्या बोलते हैं? संग्रह नलिका। ध्यान से समझते हुए चलना, इसे हम बोलते हैं बच्चे संग्रह नलिका, और इसी की सहायता से मूत्र हमारा निकलता है। ठीक है, तो ये चित्र की सहायता से हम समझ गए। अब इसके हम कार्यों को समझते हैं। चित्र बना लीजिएगा कॉपी में अपनी। वृक्काणु के निम्नवत कार्य हैं। पहला कार्य क्या कहता है कि रुधिर रिनल धमनी में बहुत उच्च दाब पर बहता है। ठीक है, जिससे ग्लोमेरुलस मतलब कोशिका गुच्छ
कि पतली दीवारों से रुधिर छनता है। दूसरा कार्य क्या कहता है, रुधिर कोशिकाएं और प्रोटीन कोशिकाओं में ही रहती है, जबकि जल की अधिकांश मात्रा और घुले हुए खनिज बोमेन संपुट द्वारा छान दिए जाते हैं। बोमेन संपुट क्या था, बोमेन संपुट आपका ये जो है बोमेन संपुट, जिसे हम कप के आकार की संरचना बोलते हैं बच्चे, कप के आकार की संरचना बोलते हैं। ये आपका कप हो गया, इसी के आकार की जो संरचना है बच्चे बोमेन संपुट कहलाता है। ठीक है, तो बोमेन संपुट समझ गया, इसके कार्यों को समझ चुके हैं हम। हमने पहला कार्य समझा कि रुधिर रिनल धमनी में बहुत उच्च दाब पर बहता है। ठीक है, उच्च दाब पर बहता है, जिससे ग्लोमेरुलस मतलब कोशिका गुच्छ की पतली दीवारों से रुधिर छनता है। समझ गए। रुधिर कोशिकाओं में प्रोटीन कोशिकाओं में ही रहती हैं, जबकि जल को अधिकांश मात्रा और घुले हुए खनिज बोमेन संपुट द्वारा छान दिए जाते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना और कॉपी में नोट कर लेना, कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। वृक्काणु नेफ्रॉन आपका 3 से 4 नंबर में पूछा जा सकता है। तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो आप शेयर जरूर कर देना, ताकि अन्य भी बच्चे इससे जुड़ सकें। नमस्कार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।